आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और मैं कर्नाटक सरकार को, कांग्रेस पार्टी को, सीतारामैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आज की ये मीटिंग होस्ट करने के लिए। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं के साथ बैंगलोर पहुंचे थे 17 और 18 जुलाई को विपक्ष की महाबैठक में शामिल होने के लिए। इस विपक्ष की महाबैठक में 26 दलों ने हिस्सा लिया और इस महाबैठक में विपक्ष के इस महागठबंधन का नाम भी तय हो गया, जो इंडिया रखा गया है। इस महाबैठक में कई चीजों पर चर्चा हुई है और कई चीजें तय की गई हैं। कुछ के बारे में जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो इस बैठक में चर्चा में आई लेकिन मीडिया के सामने बाहर नहीं आ पाई। लेकिन अब आपको ये बता दें कि सूत्रों के हवाले से लगातार इस बैठक में जिन बातों पर चर्चा हुई है वो छन छन कर बाहर निकल रही हैं और ऐसी ही एक जानकारी और सामने आई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी समेत तमाम जो 26 दल इस बैठक में इकट्ठा हुए थे उनके सामने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को जल्द से जल्द तैयार करने पर जोर दिया और साथ ही ये भी कहा कि जो सीट शेयरिंग के लिए फॉर्मूला तैयार किया जाएगा उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि किस राज्य में किस पार्टी की कितनी ताकत है, कौन सी पार्टी कौन से राज्य में कितनी मजबूती के साथ नजर आती है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब दोनों ही राज्यों में सरकार में है और दोनों ही राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें शानदार जीत हासिल की थी। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ विधानसभा चुनाव जीता बल्कि हाल में हुआ नगर निगम का चुनाव भी आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराकर जीता। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विधानसभा का चुनाव जीता। अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है और उसी के लिए तमाम रणनीतियां तैयार की जानी हैं और उसी के लिए ही विपक्ष की महाबैठक चल रही है। पहली बैठक हुई थी पटना में, दूसरी बैठक हुई बैंगलोर में और अब तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है। हालांकि मुंबई में होने वाली बैठक की तारीख अभी तय नहीं हुई है, जो आने वाले समय में बताई जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की तो आपको बताते हैं कि दिल्ली और पंजाब में क्या स्थिति है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है जिस पर बीजेपी का पूरा कब्जा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीट जीतकर सरकार बनाई। वहीं पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं जिसमें कांग्रेस के खाते में 7, बीजेपी के खाते में 2, शिरोमणि अकाली दल के खाते में 2, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 और सिमरनजीत सिंह मान के खाते में 1 सीट है। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीट जीतकर सरकार बनाई। तो दिल्ली और पंजाब इन दोनों राज्यों को मिलाकर कुल 20 लोकसभा सीटें हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 की 7 लोकसभा सीटों पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी का है। वहीं पंजाब में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें कांग्रेस के पास हैं, 13 में से 7 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में है 1 सीट। वहीं अगर लोकसभा में कुल सीटों की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के खाते में सिर्फ 1 ही सीट है। वो वही सीट है जो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने हाल में जलंधर में जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें जीती थी और ये सीट आम आदमी पार्टी को जिता कर दी थी सुशील कुमार रिंकू ने। जी हाँ, लोकसभा में आम आदमी पार्टी के खाते में सिर्फ 1 यही सीट है। लेकिन वहीं अगर बात करें परफॉर्मेंस की, पार्टी की मजबूती की, तो दिल्ली और पंजाब दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी का शानदार रिकॉर्ड रहा है। विधानसभा में दिल्ली में तो लगातार आम आदमी पार्टी जीत हासिल करती रही है, विधानसभा में भी और इस बार के निगम चुनाव में भी। और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने
शानदार तरीके से 117 में से 92 सीटें जीतकर सरकार बनाई। ऐसे में आम आदमी पार्टी इन दोनों ही राज्यों में ज्यादा सीटों का दावा कर सकती है। फिलहाल दावा कितनी सीटों का किया जाएगा इस पर अभी कोई क्लैरिटी या कोई खबर नहीं आई है, लेकिन जाहिर है कि इन दोनों ही राज्यों में अरविंद केजरीवाल अपना दावा मजबूती के साथ रखते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन वहीं बात करें अगर कांग्रेस की, तो आपको बता दें कि दिल्ली और पंजाब इन दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार थी, जिसे आम आदमी पार्टी ने हराकर सत्ता से बाहर किया है। लेकिन जो बात लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग की जा रही है, उसमें राहुल गांधी का एक बयान याद आता है जो पटना में उन्होंने दिया था और ये कहा था कि वो फ्लेक्सिबल अप्रोच रखेंगे। देखिए, जैसे आप जानते हैं, हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है, जिसको हम शेयर करते हैं, उसकी हम रक्षा करेंगे। तो राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट अभी आपने सुना। तो राहुल गांधी ये साफ कह रहे हैं कि वो एक फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसके लिए अपनी रणनीति तैयार करेंगे। तो क्या ये फ्लेक्सिबल अप्रोच जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि दोनों ही राज्य दिल्ली और पंजाब, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सीटों पर नजर है और चाहेगी आम आदमी पार्टी की दोनों ही राज्यों में ज्यादा से ज्यादा सीटें उन्हें चुनाव लड़ने के लिए दी जाएं। फिलहाल फैसला तो आने वाली बैठकों में होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जब बैंगलोर की बैठक में शामिल हुए तो उनके तेवर ये साफ दिखा रहे थे कि वो केंद्र सरकार पर जमकर बरसने के लिए तैयार हैं और साथ ही साथ इस विपक्षी महागठबंधन में जिस तरीके से वो कांग्रेस के साथ आए हैं, लग रहा है कि अब तैयारी जो है वो 2024 के रण में उतरने की अरविंद केजरीवाल पूरी कर चुके हैं। इस पे मौजूद सभी मुख्यमंत्रीगण और देश की 26 पार्टियों के सभी सीनियर नेतागण, आज हम सब लोग 26 पार्टियां बेंगलोर में यहाँ पे एकत्रित हुए। ये दूसरी मीटिंग थी। पटना में 16 पार्टियां इकट्ठी हुई थी। तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे। आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और मैं कर्नाटक सरकार को, कांग्रेस पार्टी को, सीतारमैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आज की ये मीटिंग होस्ट करने के लिए। तो अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिशन 2024 को साधने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। सीट शेयरिंग पर जोर दिया बैंगलोर की बैठक में। अब ये देखना होगा कि मुंबई में होने वाली बैठक में क्या सीट शेयरिंग की जो बात अरविंद केजरीवाल ने बैंगलोर में उठाई थी उस पर बात कितनी आगे बढ़ेगी। क्या कोई फैसला सीट शेयरिंग को लेकर मुंबई में होने वाली बैठक में हो पाएगा। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।